दोस्तों, धरती पर इंसानों के दो वर्ग हैं, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसे अभी तक बराबर का अधिकार नहीं मिला है। इस वर्ग की कई बातें छुपे रहस्य की तरह हैं और यह तीसरा वर्ग किन्नर है। आप भी इन्हें ज़्यादातर घर में शादी विवाह हो या किसी के यहाँ बच्चा जन्म हुआ हो या फिर ट्रेन में देखा होगा, जहाँ ये पैसे मांगते नजर आते हैं। किन्नर घर में शुभ मौके पर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ में दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। बात करें इनके जेंडर की तो ना तो यह मर्द होते हैं और ना ही ये नारी। ये एक समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों तक में पाया जाता है और हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है। इनके दुआओं से कोई भी रंग से राजा बन जाएगा। किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है और इनके बारे में ज़्यादा बातें बाहर नहीं आती है। इनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए आज के वीडियो में हम लाए हैं इन किन्नरों से जुड़े रहस्यमयी और रोचक बातें कि आखिर इनका जन्म कैसे होता है और क्यों कोई भी पैसा मांगने पर किन्नर को पैसा देने पर इनकार नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों इन्हें किन्नर या हिंजड़ा कहा जाता है। हिंजड़ा उर्दू शब्द है और किन्नर हिंदी शब्द है। शायद आपको ये पता ना हो कि किन्नर एक जाति का भी नाम है जो हिमालय के कन्नौज प्रदेश में रहते हैं। इनकी भाषा कन्नौरी है। ऐसे में इन जाति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों में किन्नर को थर्ड जेंडर यानी कि तीसरा लिंग कहने की आवश्यकता महसूस की है। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज़्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी बरसों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों का ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल टाइप्स यानी जयराम पेशा की जनजाति में डाल दिया था। बाद में जब आज़ाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल टाइप से निकाल दिया गया। दोस्तों, किन्नरों का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब से मनुष्य जाति धरती पर है तभी से हिंजड़ों का इतिहास है। आप महाभारत और रामायण के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी हिंजड़ों का इतिहास रहा है। पहले किन्नर राजाओं और महाराजाओं के घर पर नाचने और गाने का काम किया करते थे। साथ ही शादी और बच्चों के जन्म पर भी वो नाच गाना करते थे। महाभारत के अर्जुन ने अपने 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान किन्नर का रूप धारण किया था। जब 1 वर्ष तक अर्जुन किन्नर का रूप धारण करके रह रहे थे तब उन्होंने उत्तरा को नाच गाना सिखाया था। दोस्तों, मुगलों के समय में हिंजड़ों का राज दरबारी का काम मिला था। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंजड़ों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने हिंजड़ा समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने 1949 में इस कानून को निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत में हिंजड़ों को अन्य नागरिकों की तरह सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता है। इस समाज में उनकी ज़िंदगी आम इंसानों की तरह नहीं है, इसीलिए इनकी एक अलग ही दुनिया है। बात करें इनकी उत्पत्ति की तो संतों और पुराणों में किन्नरों के जन्म को लेकर कई अलग अलग दावे हैं। ज्योतिषी संतों की माने तो बच्चों के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और उन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नर में होता है, क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के 8वें घर में विराजमान होने से सेक्स के प्रचलन क्षमता कम हो जाती है। वहीं ज्योतिषी संत की माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है तो वो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता है। किन्नरों का जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है, जिसमें कई ग्रहों को इसका कारण बताया गया है। संत की अगर माने तो किन्नरों के पैदाइश अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होता है। कुछ लोगों का मानना है कि अरिष्टा और काशवसी के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्म जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। यदि बात करें साइंस के अनुसार इनके जन्म लेने के बारे में तो मानव जाति के क्रोमोसोम्स की
संख्या 46 होती है, जिसमें 44 ऑटोजोन होते हैं और बाकी क्रोमोजोन होते हैं। इन्हीं दोनों पर लिंग निर्धारित होता है। अगर यदि दोनों क्रोमोजोन XY है तो वो पुरुष है, और जबकि XX होने पर महिला, और XY और XX क्रोमोजोन के अलावा XX, XYY और OX क्रोमोजोन वाले मनुष्यों को क्रोमोजोन स्टेड बॉर्डर वाला बोलते हैं, जिसे आम भाषा में छक्का या हिंजड़ा या किन्नर कहा जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो कुछ कारणों से क्रोमोजोन नंबर में या क्रोमोजोन की आकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नर पैदा होते हैं। किन्नरों की संख्या लगातार देश में घट रही है, क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये पता कर लेते हैं कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा किन्नर तो नहीं है। अगर होता है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। किन्नर अथवा हिंजड़े के समुदाय में किसी भी नए आदमी को भेजने से पहले उनके कुछ रीति रिवाज का पालन किया जाता है। उन रीति रिवाजों के पूरे होने पर ही कोई नया व्यक्ति उनके समुदाय में जा सकता है। वैसे भारत जैसे देश में हर साल किन्नरों की संख्या 40 से 50 हज़ार की वृद्धि होती है, लेकिन किन्नरों की कुल संख्या के 90% ऐसे हैं जो जन्म से किन्नर नहीं हैं, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया गया है। दरअसल ये लोग समाज में ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं जिनकी चाल ढाल कुछ लड़कियों की तरह हो, और उसके बाद उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि वो दूसरे लोगों से भिन्न हैं। और जब बाद में वो उनके समाज में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बॉडी के पर्सनल पार्ट को काट दिया जाता है, जिससे ये लड़का ना रह सके। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती है कि जिससे उसकी छाती का विकास हो और वह थोड़ा लड़कियों की तरह दिख सके। किन्नर के रूप में जन्मे बच्चे को माता पिता सेवम किन्नरों के हवाले कर देते हैं। ये किन्नर खुद उसे ले जाते हैं, जिसका वो पालन पोषण करते हैं। यदि बात करें किन्नरों के विवाह के बारे में तो उनका भी विवाह होता है, लेकिन किन्नरों का विवाह केवल एक दिन के लिए होता है। दरअसल किन्नरों के देवता रावण हैं और उन्हीं से एक दिन के लिए किन्नर शादी करते हैं। अगले दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रावण कौन है, तो इससे जुड़ी बातें महाभारत में लिखी गई हैं, और इसकी जानकारी के लिए आपको महाभारत के पन्नों को पलटने की ज़रूरत है। किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते, बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उनको इन नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल जाती है। उनके लिए ये जीवन एक नर्क के समान ही होता है। वैसे आपने कई इंसानों की शव यात्रा देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी किन्नर का शव यात्रा देखी है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों है? वो लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, आखिर वो लोग भी मरते होंगे, फिर उनकी लाश कहाँ गायब हो जाती है? चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो के हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। दरअसल किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। इनका यहाँ मान्यता है कि अगर किसी के किन्नर के शव को कोई देख ले तो अगले जन्म में उसे फिर से किन्नर बनना होगा। इसलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है, इसीलिए शायद उनकी शव यात्रा को कोई नहीं देख पाता है। ये लाश को जलाते नहीं हैं, बल्कि दफनाते हैं। किन्नर की मौत होने पर उनकी शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। ये भी इनकी एक परंपरा है। आपको शायद पता ना हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु के पश्चात एक जैसा रहता है, या यूँ कहें कि इनके जननांग कभी भी विकसित नहीं होते हैं। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाया जाता है। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण के साथ पाए जाते हैं। वैसे आप देखा होगा कि जब कोई किन्नर किसी से पैसा मांगता है तो कोई भी पैसा देने से मना नहीं करता, क्योंकि हर कोई इनकी बददुआओं से डरता है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल कोई भी किन्नरों से बददुआ इसलिए नहीं लेता है क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल से दुआ और बददुआ दोनों लगना स्वाभाविक है। कुछ लोग का मानना है कि अगर धन की कमी होती है तो किन्नरों से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें। अगर किन्नर आपको पैसा दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें, या फिर
तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। किन्नर भले हंसमुख नज़र आते हों, खुश मिजाज नज़र आते हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी उनकी सामान्य नहीं होती। पैसा मांगना उनका धंधा नहीं बल्कि मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार ने भले ही उन्हें अन्य नागरिकों की तरह ही मौलिक अधिकार दे दिया हो, लेकिन समाज में कोई भी उनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन्हें कोई भी घर में काम नहीं देता है, जिसकी वजह से ये अपना गुजारा करने के लिए बस स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर या फिर किसी के घर में उनके फंक्शन में शामिल होकर पैसा मांग कर चले जाते हैं। हम आप लोग ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। समाज में हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि उनका ऐसा होना उनका खुद का कसूर नहीं है, इसलिए उन्हें कसूरवार महसूस ना कराएं और अन्य लोगों की तरह उन्हें भी सम्मान दें। दोस्तों, ये एक किन्नर की कुछ इंटरेस्टिंग बातें यकीनन आप लोग को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग का कोई सवाल हो या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।